हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आइए हम लोग एक नया क्लास की ओर चलते हैं जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आपके रीडिंग के दृष्टि से, आपके राइटिंग के दृष्टि से, स्पोकन के दृष्टि से, सभी दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप देख सकते हैं कि फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन उदाहरणों को देखें। She likes playing. Number 2, they liked playing. दूसरा वाक्य है they liked playing. तीसरा वाक्य है we like playing. यहां पर हम अब विचार करते हैं, बहुत ही गहराई से विचार करते हैं। यदि आप इन उदाहरणों को देखने में, समझने में अगर सफल हो गए तो यह जो कॉन्सेप्ट है फाइनाइट या नॉन फाइनाइट का, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो शी लाइक्स प्लेइंग, यह लाइक्स का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। Why likes is used here? Because the subject is third person singular number. Then liked का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। Then we like playing, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में हो तो हम लोग इसका मूल रूप का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का मूल रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक्स लगने का मुख्य कारण था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस। लाइक लगने का मुख्य कारण क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। लाइक क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट टेंस में है। वी कैन से दैट likes like और liked ये जरूरत के अनुसार, संदर्भ के अनुसार बदलता है। यानी कि सब्जेक्ट का या टेंस का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। सब्जेक्ट के अनुसार से या टेंस के अनुसार से वर्ब होता है यहाँ पर चेंज। वी कैन सी इन दिस एग्जांपल दैट लाइक, लाइक्स और लाइक्ड दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टाइम और सिचुएशंस। ये तो हमने देखा। लेकिन अब इन शब्दों पर विचार करें। प्लेइंग, शी लाइक्स प्लेइंग, दे लाइक प्लेइंग, वी लाइक प्लेइंग। यहां पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्या कारण है? क्या है मामला? कि वाक्य कुछ भी हो, इसमें बदलाव नहीं आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बदलाव को जो भी आना था वो वर्ब में आ गया, वो इस वर्ब में आ चुका है। अब इधर कोई बदलाव नहीं आना है, या इस बदलाव, यह जो बदलाव आना था, जो चेंजिंग आना था वो आ चुका है। अब इस पर सेंटेंस का सब्जेक्ट या टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस उदाहरण को आप लोग याद रखेगा। क्या याद रखेंगे आप लोग? लाइक्स और लाइक्ड, ये तीन वर्ब था और साथ में एक और चीज था प्लेइंग। इस सेंटेंस को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। ये लाइक्स और लाइक्ड, इसको याद रखेगा प्लेइंग के संदर्भ में इसको याद रखिएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। she wants to play. Number 2,
we want to play. We want to play. Third one is they wanted to play. एक बार हम उसी मोड़ पर फिर से आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत किया था। उसी मोड़ पर आकर फिर से बैठ गए हैं जहां पर हमने शुरुआत किया था। यहां पर want का प्रयोग क्यों हुआ? Because the subject of the sentence is in third person singular number. Why we have used here want? Because the subject of the sentence is in third person singular number. Why want? Because the subject of the sentence is first person plural number. Then why ed? Because the sentence is in simple past tense. So here in these sentences you can see that wants or want or wanted, they are changed according to the subject of the sentences as well as the tenses of the sentences. Means wants, want and wanted, they are changed according to the subject and according to the tenses. Okay, no problem. तो हम लोग यहाँ पर फिर लिखते हैं want और wants या फिर wanted, ये हमने लिखा। अब फिर इस पर विचार करें to play, to play, to play। यहाँ आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ आपका वर्ब कुछ भी हो, आपका टेंस कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। You can see that in these sentences to play keeps itself as well as it is. There is no effect of tense or the person or the subject of the sentences. तो हम एक बात यहाँ पर निकालें कि एक बात इन उदाहरणों से निकाल लें कि जो शब्द टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या फिर पर्सन के अनुसार बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। जो शब्द जो वर्ब टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड द वर्ड्स they are not changed what may be the subject or tense, they are called non-finite। जो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार भी ना बदले वो है non-finite। तो लाइक, लाइक्स और लाइक, उसी तरह want, wants और wanted ये फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले और ing ये क्या है? non-finite है। तो एक मोटी तरीके के साथ या हल्के फुल्के ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम लोग विस्तृत में इसको देखना चाहते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेंटेंसेस क्या है। यहाँ पर आपने देखा डिजिटल बोर्ड में फाइनाइट वर्ब्स के बारे में विस्तृत ढंग से लिखा गया है कि इन अ सेंटेंस देयर इज नॉर्मली एट लीस्ट one verb that has both a subject and a tense। आपने देखा होगा कि एक सामान्य वाक्य में क्या होता? दो चीज होता है, a subject and a tense। एक सामान्य वाक्य में in a normal sentence you can see there is a subject and there is a tense। When a verb has a subject and a tense, it can be referred to as a finite verb। जब किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक टेंस हो, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मींस हियर verbs are changed according to the subject or according to the tense, or tense and subject play an important role on its verb, they are called finite verb। Then we want, चलिए इसको उदाहरण सहित हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we want Charlie to act as club secretary। we want Charlie, want क्या है? a main verb है और to act क्या है? want क्या है? a finite verb है और to act है वो non finite है। Similarly you can see I like talking photographs of insects।
I like taking photographs of insects. This is main verb, or you can say this is a finite verb, and taking photographs. Taking is non-finite verb according to this sentence. इस वाक्य के अनुसार क्या है? ये non-finite है. Last night I saw a deer. I saw इसका क्या है? ये main verb है. Main verb अक्सर करके finite verbs होते हैं. A deer ran across the road. यहाँ पर last night I saw a deer run across the road. She wants to become. She wants. यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से लिखाया गया है कि ये क्या है? wants finite. wants क्या है? finite verb है. और to become क्या है? to become non-finite verb है. क्यों है? इसका पहचान क्या है? इसका बहुत अच्छा पहचान ये है कि non-finite में to का वर्ब से पहले to का इस्तेमाल होता है, या फिर वर्ब के बाद में ing जो इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है, ing टेकिंग, लिंकिंग या फिर चीटिंग, डांसिंग, इस तरह का ing का फॉर्म होता है. तो इस डिफिनेशन के अनुसार से हम ये अब तक जान चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब में टेंस का, सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण भूमिका होती है. Whereas in non-finite verbs you can see that there is no effect of tenses or persons or subjects on its verb. You can see how can we recognize that the related verb is from finite or non-finite. In finite verbs you can see the forms are changing regularly. For example, want, wants, wanted. But in non-finite only to play or playing, ing form or to be form verb. Okay. अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या जानने के लिए मिल रहा है. Non-finite क्या है? Some form of a verb are referred to as non-finite. The present and past participles and the to infinitive are the most common of these. क्या क्या non-finite में आ रहा है? कि प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल दो हो गया, और क्या है? टू इंफिनिटिव. तो नॉन फाइनाइट में हम लोगों ने क्या कर लिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और टू इंफिनिटिव, जहां पर वर्ब से पहले टू लगे रहता है. आर द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज. द बेस फॉर्म इज ऑफन यूज्ड इज इन अ नॉन फाइनाइट वे. नॉन फाइनाइट में हम लोग क्या देखते हैं कि बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्ले, टू गो, टू स्लीप. These are the verbs. They are in first form. They are in their base form. But in finite verbs, you must have seen. I can write I liked. I can write I liked. I can write or he likes. They are changing oftenly. But here you can see they are not changeable. On the contrary, we use only the base form. Every verb can be used in a clause in either a finite or non-finite way. और हम लोग आगे क्या जान रहे हैं कि किसी भी वर्ब को हम लोग फाइनाइट या नॉन फाइनाइट के रूप में देख सकते हैं या लिख सकते हैं. ये हमारी सुविधा के अनुसार है, हमारी इच्छा पर आधारित है. To smoke is a bad habit. अब यहाँ पर हमने स्मोक को क्या कर दिया? नॉन फाइनाइट से जोड़ दिया, टू लगाकर. Then I want क्या है? ये है मेन वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है, और टू प्लाई क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है. Looking around he noticed. Looking ये क्या है? ing फॉर्म क्या होता है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. Around he noticed a letter on the floor. Worn out by the hurt. ये क्या है? Past participle. Past participle ये क्या है?
इसको हम बोल सकते हैं नॉन फाइनाइट। दे स्टॉप्ड फॉर अ ड्रिंक। स्टॉप्ड ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहां पर किसी वाक्य के वर्ब को कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी वाक्य के वर्ब को, क्रिया को कैसा होना चाहिए? सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? किस मामले में? यहाँ पर देखा जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के मामले में बोल रहा कि देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें होता नहीं। व्हाट इज द सब्जेक्ट? इट डजंट मैटर। व्हाट इज द सब्जेक्ट? इट डजंट मैटर। व्हाट इज द सेंटेंस? व्हाट इज द टेंस of subject? It doesn't matter. The most important thing is it's a gerund form or ing form or in to form or past participle or present participle. These are the most important thing. तो इस यहाँ पर हमने अभी ये जानने का प्रयास किया कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे। इसके बाद अब हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिस पार्ट पर आते हैं, प्रैक्टिस वाले भाग में आते हैं। प्रैक्टिस वाले भाग में आने से पहले पुनः हम लोग एक बार जानने का प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं कि वह दो तरह का हो सकता है, एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में सब्जेक्ट या फिर टेंस का प्रभाव होता है, नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव नहीं होता है, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। फाइनाइट में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब में नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द फाइनाइट वर्ब? We can see that there is two and just two after there is the base form of a verb. Or if there ing form, there is ing form or past participle form, we can say that these words are in non-finite verbs. By the way, this is time to check ourselves how far we are able to understand the concept of finite and non-finite verb. Look at here. आप यहाँ पर जाइए उदाहरणों में, उदाहरणों के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट। पिक आउट नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देम। आपको इन वाक्यों में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग फाइनाइट वर्ब को निकालेंगे। फाइनाइट मतलब मूल जो वर्ब है उसको निकालते हैं। तो आई सा द थीफ, ये क्या है? ये है फाइनाइट वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। उसके बाद टुक, टुक क्या है? फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ही फाउंड द बुक स्टोलन बाय हिज सर्वेंट। फाउंड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद हैरी पुट फूड शी वेंट टू द क्लब, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। देन आई सा द कुक cooking pudding in the kitchen, here सा फाइनाइट वर्ब है। छत्तीसगढ़ will become one of the richest states in the time to come, will become ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। Then they choose रायपुर to be the capital of छत्तीसगढ़, choose क्या है? फाइनाइट वर्ब है। India can boast on Bhilai steel plant established with the help of USSR in the 50s. यहाँ पर finite verb है। You can see that finite verbs they change their forms, their tense according to the situation. ये तो हमारा था finite के बारे में। यदि non finite की बात करें तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट की ओर आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट क्या है? He saw the thief stealing
इन द हाउस, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। उसके बाद having repaired the car he took bath, this is non finite, this is non finite। then he found the book stolen by his servant, this is non finite। बहुत ही आसान है, इसको थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इसको आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं। Having cooked food, she went to the club, having cooked food she went to the non-finite। I saw the cooking, यहां पर हम लोग इसको non-finite के रूप में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ will become one of the richest states in time to come, this is non-finite verb। then they choose Raipur to be, this is an non-finite। India can boast on Bhilai steel plant established with the help of the USSR in 50। यहाँ पर चाहे तो हम इसको non-finite बोल सकते हैं। इस तरह से हमने इजीली बहुत ही आसानी से इन वाक्यों को देखा कि कैसे हम लोग वाक्यों को अलग अलग छाड़ सकते हैं या वर्ब्स को अलग अलग छाड़ सकते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की जब बात आती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब हमारे सामने अगला सवाल आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे डील करें। सवाल है read the following text and pick out finite and non-finite verbs। इन वाक्यों को देखें और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जानने का प्रयास करते हैं। पिक आउट करना है, हमको चुनकर निकालना है। गर्ल्स वेयर, ये आपके क्लास 10th से है, जो एक पार्ट है कि लड़की जो बहुत बोलती थी, उस पार्ट से है। तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, इसको चाहे तो आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। एक तरह का वाक्य का एक भाग है, गर्ल्स वेयर टॉट टू कुक। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग नॉन फाइनाइट को देखते हैं या फिर दोनों को साथ लेकर चलते हैं। गर्ल्स वेयर टॉट, यहां पर ये हो गया फाइनाइट वर्ब है, और टू कुक ये क्या है, नॉन फाइनाइट। टॉट क्या है, फाइनाइट वर्ब, और टू कुक क्या है, नॉन फाइनाइट। टू टेक, नॉन फाइनाइट। केयर ऑफ द फैमिली एंड देन मैरिड ऑफ। स्टडिंग, दिस इज नॉन फाइनाइट, स्टडिंग वाज ऑफ लिमिट्स to girls। In those times there lived a girl, sorry, this is finite verb। She was a little different, she always had lots of questions in mind, in her mind। When she was little, her mother wanted, ए वांटेड क्या है, ए है आपका फाइनाइट वर्ब। हर टू लर्न क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। कुकिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, व्हाई शुड आई लर्न टू कुक, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ये टू कुक फिर से एक बार नॉन फाइनाइट वर्ब है। मदर सेड सो दैट यू कैन फीड, यहां पर इसको चाहे तो हम लोग नॉन फाइनाइट में मान सकते हैं, क्योंकि यू कैन, सी कैन, दे कैन, योरसेल्फ, व्हेन रिक्वायर्ड। द गर्ल सेड फेयर एनफ and learned to cook, यहाँ पर ये है फाइनाइट वर्ब है, और टू कुक नॉन फाइनाइट वर्ब है।
आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड, ये यहाँ पर पुनः एक बार इसको फाइनाइट वर्ब मान सकते हैं, और टू टीच क्या है, ए नॉन फाइनाइट वर्ब मान सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि कैसे इन वाक्यों में जिन जिन शब्दों के आगे में टू है वो निशानी है, वो पहचान है, that the verbs are in their base form, in their real form, और जो जिसमें टेंस का असर पड़ रहा है वो क्या है, वो शब्द फाइनाइट में है। तो एक बार फिर से देखेंगे, thus we are taught to cook, to take care of the family, and then married, चाहे तो हम लोग इसको यहाँ पर यहाँ के संदर्भ में एक नॉन फाइनाइट है। इन दो स्टार्स, there is a girl, she was a little different, she always had lots of questions in her mind. She was little, her mother wanted her to learn cooking. The girl asked, यहाँ पर इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब मान सकते हैं। Why should learn to cook? Mother said, so that you can feed yourself when required. इस वाक्य के अनुसार से इसको हम फाइनाइट मान सकते हैं। The girl said, fair enough, and learned to cook. After some time, her mother wanted to teach her household work. यहाँ पर हम लोगों ने इस वाक्य को, इस टास्क को बनाने का प्रयास किया। अब हमारा अगला जो टास्क है जिस पर हमको काम करना है उसको हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है fill in the blanks with the appropriate forms of verbs given in brackets. एक बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा पाठ है, जिसके माध्यम से this is one of the best lessons through which you are able to understand how you can make a difference between finite and non-finite verbs. And I think you should try your best, because this is the text, this is the question from your textbook class 10th. By the way, this time we are going to solve the problem here, the first and the goat. सबसे पहले तो हम लोग खाली जगहों को भरते हैं, उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं कि कौन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट है। Once a fox was roaming around in the dark. Once a fox was roaming. हम लोग एक काम करते हैं, चलिए यहां पर जानने का प्रयास करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है, सॉरी इसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब मान लिए। अराउंड इन द डार्क, अनफॉर्चुनेटली he fell into a well. He fell into a well. ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। He tried his best. He tried, ये क्या है, ये है फाइनाइट वर्ब है। हम लोग ये जो सवाल है खाली जगह भरने का, उससे भी हम लोग आगे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन शब्दों को यहाँ पर सवाल में नहीं लिया गया है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको मात्र इस सवाल को नहीं बनाना है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू देन व्हाट इज आस्क्ड, वी आर ट्राइंग बेटर देन व्हाट इज आस्क्ड हियर। या फिर ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग खाली जगहों को भर देते हैं, उसके बाद once a fox was roaming around in the dark, unfortunately he fell into a well. He tried his best, his level best to get out. He tried his level best to get out, but all in vain. So he had no other alternative but to remain there. But to remain there till the next morning. The next day a goat came that way. She peeped. अब ये क्या हो गया, peeped, जिसमें past tense आ गया जरूरत के अनुसार, अब वो बन गया, क्या बन गया, finite verb बन गया। She peeped into the well and saw the fox there. The goat
asked, the goat asked, what are you doing there, Mr. Fox? The sly fox replied, I came here to drink. I came here to drink water. It is the best I have ever tasted. Come and see for yourself. Without thinking even for a while, the goat jumped into the well to quench her thirst. Then she looked for a way to get out. But just like the fox, she also found herself helpless to come out. Now, this example is quite enough to find out that whenever there is 2 plus base form of verb, it is the example of non-finite verbs, whereas if we see some different forms of verbs like past form or present form, we can say that these verbs are in finite forms or in different forms. Okay, after this, इसके बाद हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? My little brother wants to be an actor. In the following sentences, state whether the verb given in inverted comma is finite or non-finite. इन वाक्यों में पूछा जा रहा आपसे कि बताइए दिए हुए वाक्यों में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिया गया है वो शब्द फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट है। माय लिटिल ब्रदर वांट्स क्या है? ये है फाइनाइट वर्ब है। वांट्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। शी वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट। टू से हमको समझ में आ गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। I couldn't solve the problem. ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। Then to err is human. गलती करना मानव का स्वभाव है। ये यहाँ पर क्या है? To err non finite verb. Your duty is to cross the river without getting noticed. Your duty is to cross the river without getting noticed. To cross, this is non-finite verb. The doctor is attending to the injured people. The doctor is attending to injured. This is non-finite verb. She opened the door. This is, what is this? This is finite verb. The students were asked to submit their assignments by Friday. To submit is non-finite verb. The teacher encouraged the students to work hard. This is non-finite verb. The dog wagged its tail to show its happiness. This is wagged. कुत्ते ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए या अपनी खुशी दिखाने के लिए अपना पूंछ हिलाया। तो एक कैसा हो गया? एक ऐसा शब्द है, एक फाइनाइट वर्ब है। इन उदाहरणों से आपने जाना कि कैसे हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हम लोग अलग करेंगे। अब समय आ गया है एक और उदाहरण का। दिस इज टाइम फॉर वन मोर एग्जाम्पल। ये उदाहरण है एक और मौका चीजों को समझने के लिए। अंडरलाइन फाइनाइट वर्ब्स एंड सर्किल नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट को हम लोग क्या करेंगे? सर्किल करना है और
फाइनाइट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सी लाइक्स, फिर से एक बार फाइनाइट वर्ब्स को क्या करना है, अंडरलाइन। फाइनाइट वर्ब्स को क्या करना, अंडरलाइन, और नॉन फाइनाइट को क्या करना है, सर्किल करना है। तो लाइक्स क्या है, ये है फाइनाइट। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, सीधा सीधा फाइनाइट वर्ब्स को निकालते हैं। सी लाइक्स टू ईट अ कॉस्टली आइसक्रीम, मिस्टर सक्सेना हेज अ डांसिंग टॉय। यहाँ पर हम लोग चाहे तो हेज को हम लोग मैन वर्ब मान सकते हैं। हेल्पिंग द पुअर इज अ गुड थिंग, यहाँ पर हम लोग इसको मैन वर्ब मान सकते हैं। आई फाउंड, ये नॉन फाइनाइट है, पहले मैं नॉन फाइनाइट वाली बात कर रहा हूं। द बर्ड फ्लू इन द स्काई, माई डॉटर इज वॉचिंग वर्क। आई हैव को भी हम लोग मैन वर्ब के रूप में मान सकते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद सिंगिंग इज आउटडेटेड फैशन, सिंगिंग इज आउटडेटेड फैशन। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टुडे आई सा, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो हमने इन वाक्यों में फाइनाइट वर्ब्स को देखा। अब समय है नॉन फाइनाइट को देखने का। सी लाइक्स टू ईट, मिस्टर सक्सेना हेज अ डांसिंग टॉय, हेल्पिंग द पुअर इज अ गुड थिंग, हेल्पिंग। देन I found my stolen watch. Then the bird flew in the sky to catch. My daughter is watching. Non-finite. I have an idea to work in Raipur, singing, then swimming, then I saw a running train. तो साथियों, इन वाक्यों में आपने देखा कि कैसे हम लोग कितनी आसानी से हम लोगों ने जाना कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट को कैसे निकालेंगे, नॉन फाइनाइट को कैसे निकालेंगे। और हमने ये जाना कि वर्ब्स they are affected by the tense or subject of the sentences. They are called finite verbs. And also came to know that words they are not changed according to the tense